एक बार फिर सभी साथियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आपके राजस्थान के अंतर्गत ऐसा पहली बार आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 52,000 पद एक साथ यहां पर निकलकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि इस भर्ती के अंतर्गत अपनी एक पोस्ट यहां पर क्या कर लीजिएगा, फिक्स कर लीजिएगा। तो हम लोग इस सेशन में बात करेंगे आप लोगों से कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन यहां पर सैलरी है वो उठाता है, कितनी सैलरी उठाएगा, किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी, इसके संदर्भ में बात करेंगे। प्रमोशन कैसे होगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर क्या क्या काम आपको करना होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में ये भी आप लोगों से बात करेंगे किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है ताकि हमें जल्दी से ये नौकरी लग जाए। कब इसका एग्जाम होगा, यानी कि आपके जो जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को मिल जाएगा। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी के द्वारा मैंने उसको आसान भाषा में आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि इस प्रकार की वीडियो जो आप लोगों को तुरंत आपके पास मिल जाए। तो हम लोग बात करते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए कि सीधे चलते हैं यहाँ पर कि कौन कौन इस फॉर्म को लगा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है, जैसे ही आप लोग कोई वैकेंसी देखते हो तो पहले यही चीज देखते हो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को मिल रहा है कि यहां पर आपके पास अगर 10वीं की मार्कशीट है या फिर मैं कहूं आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आप इस साल 10वीं क्लास में हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। हैं गुरुजी? बिल्कुल। लेकिन 1 जनवरी 2026 के दिन आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 1 जनवरी 2026, ध्यान से सुन लीजिएगा, 25 नहीं 26 की बात की है। और 26 को 18 वर्ष के आप हो जाते हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं होगी आप लोगों को। क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न था आप लोगों का यहाँ पर कि कितनी सैलरी इसके अंतर्गत मिलेगी। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि गुरुजी पेमेंट कितना मिलेगा। तो इसके अंदर जो आप लोगों को सैलरी मिलेगी वो सैलरी मिलेगी कितनी, तो इसके सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि आपका सैलरी कितना मिलने वाला है। तो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा हो ऑफिशियल, नहीं देखा हो तो बिल्कुल इजी भाषा में मैंने यहाँ पर कर दिया है आप लोगों के लिए। समझ लेना कि यहाँ पर ग्रेड पे जो रहेगा आपका 1700 ग्रेड पे का है और 1700 ग्रेड पे के अंतर्गत हम लोग बात करें तो L1 की आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, लेवल 1 की। ठीक है, और लेवल 1 की हम लोग बात करें तो लेवल 1 में जो सैलरी मिलती है बेसिक सैलरी ये 17,700 रुपए मिलती है। समझना ध्यान से, कितनी मिलती है? 17,700। तो क्या गुरुजी जैसे हम लोग नौकरी लगेंगे 17,700 रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपके स्टार्टिंग जो 2 साल होंगे, 2 साल जो रहेंगे आपके प्रोफेशनल टाइम जो रहेगा आप लोगों का अस्थायी जो समय रहता है 2 वर्ष का, जब तक आप परमानेंट नहीं होंगे तो 2 वर्ष तक आप लोगों को जो पेमेंट मिलेगा वो लगभग 12,500 रुपए, यानी कि 12,400 500 के आसपास आप लोगों को पैसे मिलेंगे स्टार्टिंग के 2 वर्षों तक। इसके बाद 2 वर्ष के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 17,700 रुपए। ठीक है, और ये 17,700 रुपए है, ये आपके अंतिम समय तक पहुंच जाएंगे 56,200 रुपए तक। लास्ट टाइम जब आप रिटायर होंगे उस रिटायरमेंट के समय आपके 56,200 रुपए ये पहुंच जाएंगे। इसके अंतर्गत हम लोग बात करें, ये तो आपकी बेसिक सैलरी है। इसके अतिरिक्त जो आपको सैलरी मिलती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों को रहने का जो होम अलाउंस मिलता है, जिसमें आपको रहने का जो भत्ता दिया जाता है वो मिलता है 2,832 रुपए, यानी कि मैं बात करूं 16%, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी है इसका 16% आप लोगों को मिलता है रहने का भत्ता, और ये आप लोगों को निकलेगा लगभग 2,832 रुपए। इसके अलावा 50% आप लोगों को मिलता है महंगाई भत्ता, जिसको हम लोग DA बोलते हैं, जो महंगाई भत्ता है, यानी कि हम लोग 50% निकालेंगे तो लगभग आपके 8,850 निकल के आएगा। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 29,382 रुपए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं मोटा आप लोगों के लिए लिखूं तो लगभग 2 साल के बाद आपका पेमेंट जो हो जाएगा वो 28,000 रुपए इसके अंतर्गत हो जाएगा, यानी कि आपको जैसे आप लोग 2 साल कंप्लीट करोगे इसके बाद जो अगला नेक्स्ट मंथ आएगा इसमें आपको जो पेमेंट मिलेगा वो लगभग 28,000 रुपए आपके इन हैंड आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिलती है वो पेंशन का भी सिस्टम राज्य सरकार के नियमानुसार आप लोगों को दिया जाएगा। तो वेतन के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आप लोगों का नहीं रहना चाहिए कि कितना वेतन मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। क्लियर है बात कि आपके 2 वर्ष तक 12,400 रुपए आप लोगों को मिलेंगे और आपके बाद में 28,000 रुपए आप लोगों का लगभग पेमेंट आप लोगों का आपके अकाउंट में आ जाएगा।
इसके बाद हमारी बात होती है कि गुरुजी प्रमोशन, क्या प्रमोशन किस प्रकार से इसमें मिलेगा? तो क्या प्रमोशन के लिए आपके पास 12वीं पास होना जरूरी है। अगर 12वीं की मार्कशीट है तो आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। यानी कि फोर्थ जो की श्रेणी है, इस फोर्थ श्रेणी से आपका सीधा थर्ड श्रेणी में होगा। इसके बाद आप एलडीसी बन जाओगे, यानी कि एलडीसी तक आप लोग पहुंच सकते हो प्रमोशन के जरिए। आप लोग और आपका जो गवर्नमेंट आप लोगों की अलग से जो वैकेंसी लेती है, यानी कि वैकेंसी जो निकालती है स्टाफ के लिए अलग से, तो उनमें आप लोग देखकर और भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपके प्रमोशन इसके अंदर रहेंगे, और प्रमोशन आपका जो रहेगा वो चतुर्थ श्रेणी से आपका एलडीसी यहाँ पर रह सकता है। चतुर्थ से थर्ड ग्रेड, और थर्ड ग्रेड के बाद एक तरह से आपका कनिष्ठ लिपिक के अंतर्गत आप लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि एलडीसी बन जाओगे। लेकिन एलडीसी बनने के लिए आप लोगों को 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगर 12वीं पास आपके पास मार्कशीट है तो आप लोग यहाँ पर एलडीसी बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पदोन्नति के लिए आपके जो आरक्षण है 50% कोटा आरक्षित रहता है। क्या मतलब है इसका? तो यानी कि अगर मैं बात करूं आपके टोटल, जैसे कि 1000 रिक्त पद है, जैसे कि मान लो 1000 रिक्त पद है एलडीसी के, यूं मान लीजिए, तो 1000 रिक्त पद है ना, तो इसमें से 50% 500 जो पद हैं वो आपके सीधे यहां पर जो नौकरी कर रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी में है, इनको सीधा बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? तो ये ध्यान रखना, इसके लिए राज्य सरकार एक कमेटी गठित करती है। उस कमेटी की सिफारिश पर ही उन 500 सदस्यों को यहां पर चतुर्थ श्रेणी से एलडीसी यहां पर बना दिया जाएगा। ये यहां पर आपके पदोन्नति का सिस्टम रहता है। पदोन्नति में आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एससी एसटी और जो दिव्यांग है इनको यहाँ पर जो छूट दी जाती है वो यथावत रहेगी। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो इसको योग्यता के अंतर्गत छूट प्रदान की जा सकती है, जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि 12वीं पास नहीं है तो भी उसको प्रमोशन दिया जा सकता है। ये आपके प्रमोशन का सिस्टम रहता है। तो ये भी आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से आप लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4th ग्रेड पे लग रहे हो तो आप लोग कहीं बन ही नहीं सकते, आप बिल्कुल एलडीसी बन जाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी जॉब है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि 4th श्रेणी की जॉब है तो क्या ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि मेन काम की। गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा, कहीं चपरासी तो नहीं बना देंगे हमको? तो भाई साहब 4th श्रेणी की जॉब है, यानी कि आपको ऑफिस का जो वर्क है वो यहाँ पर मिलता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या फिर कोई अधिकारी है उसके अंडर में आपको काम दिया जाएगा। कोई फाइल वगैरह है इसको चेक करनी है, किसी पर साइन करवाने हैं कि ये अधिकारी इसका ये लगेगा, यानी कि एक तरह से आपको जो ऑफिशियल मैनेजमेंट का जो काम है, ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वो आप लोगों को दिया जाता है कि वहां का मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। टेबल अच्छे से, अधिकारी आएंगे तो अच्छे से आपको जमा के रखनी है। तो एक तरह से यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 4th श्रेणी की ये जॉब है तो ऑफिस वर्ग तो ही आपको मिलेगा। ये तो है नहीं कि एकदम आपको कुर्सी मिल जाएगी, लो जी भाई साहब आप तो बैठिएगा, आपके और नीचे चपरासी काम करेंगे, ऐसा नहीं। एक तरह से कर्मचारी की ये आपकी जॉब रहेगी। लेकिन भैया आज के जमाने में गवर्नमेंट है ना, चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना हो, क्योंकि घर वाले कहते हैं ना कि भाई साहब चाहे झाड़ू लगाने की नौकरी लग जा पर लग गवर्नमेंट जा। तो आप लोगों की ऐसे लिए भर्ती आ चुकी है कि आपका वो जो घर वालों का सपना है वो पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर आपके अधिकारियों के नीचे आपको काम करना पड़ेगा, ऑफिशियल वर्क मिलेगा यहाँ पर। तो और भी अदर जो ऑफिस के वर्ग होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो ज्यादा दिन का आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही आप लोगों का प्रमोशन हो जाता है। इसके अंतर्गत जो आप लोगों के स्टाफ की जो भर्ती आती है उसके अंतर्गत आप लग के आराम से आगे निकल सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस है। अब बात आती है कि गुरुजी इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए मैं पहले कहूंगा साथियों कि अपने दिमाग में पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए कि क्या क्या इस एग्जाम में आने वाला है, मैं किस प्रकार से इसकी तैयारी करूं। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो 50 नंबर की हिंदी आती है। कितने नंबर की? 50 नंबर की हिंदी आती है। इंग्लिश आती है अपने 15 नंबर की, वहीं जीके आती है 50 नंबर की, और वहीं मैथ आती है 25 नंबर की। कितने नंबर की? 25 नंबर की। क्लियर है बात? बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई 30 नंबर की हिंदी है, 15 नंबर की इंग्लिश है, जीके है 50 नंबर का, और मैथ है आपकी 25 नंबर की। यानी कि टोटल 120 यहां पर क्वेश्चंस होंगे। और नंबर की बात करें तो आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा। यानी कि 200 में से आपके 120 क्वेश्चन है, यानी कि अंकों की हम लोग बात करें तो जो प्राप्त आपके पूर्णांक रहेगा वो पूर्णांक रहेगा 200 नंबर का। कितने नंबर का? 200 नंबर का यहाँ पर पूर्णांक रहने वाला है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करें आप लोगों से 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 1 मिनट में एक प्रश्न आप लोगों को करना है। इधर बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहां पर रहने वाली है। और वहीं आपका ऑनलाइन पेपर होगा, और यहां पर ऑनलाइन पेपर में 5 ऑप्शंस वाला सिस्टम रहेगा। कितने ऑप्शंस वाला? 5 ऑप्शंस वाला यहां पर सिस्टम रहने वाला है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपकी
नहीं होनी चाहिए। तो ये सिलेबस अपने माइंड में बैठा लेना है। अब देखो सबसे ज्यादा वेटेज आपका हिंदी, आपके यहाँ पर जीके और आपके मैथ्स, काफी अच्छा वेटेज यहाँ पर रहने वाला है। जीके में भी आपके अलग से पोर्शन दिया हुआ है कि 10 नंबर की ज्योग्राफी होगी, 10 नंबर की पॉलिटी होगी, इतिहास आर्ट एंड कल्चर 10 नंबर का होगा, करंट अफेयर 10 नंबर की होगी, जीएस आपकी 5 नंबर की होगी, कंप्यूटर आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। क्लियर है बात? कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा इस प्रकार से। अगर आप लोगों को ये डिटेल सिलेबस देखना है तो अपना टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ट्रैक, वहां पर जाकर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, और वहां पर आपका पूरा जो सिलेबस है वो यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग कि एग्जाम ट्रैक आप लोगों को कैसे तैयारी इसकी करवाएगा, तो आप हमारे साथ किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर एग्जाम ट्रैक जो चैनल है इसको जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नहीं, एक दिन घूम फिर के जरूर आओगे, ये मैं आपसे कहूंगा ही कहूंगा। एक दिन घुमा के आपको ले ही आऊंगा यहीं पर पूरे यूट्यूब पे घूमना, और उसके बाद आप लोगों को आखिरकार मेरी वीडियो मिलेगी और वापस से आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तैयारी ऐसे करवाऊंगा कि कोई आपके साथ गद्दारी का काम नहीं होगा जो यूट्यूबर करते हैं। केवल स्टार्टिंग में आ जाएंगे, लो आ जाओ 499 399 और भाई साहब धड़ा मार। ठीक है, ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहेंगे तो वो अलग बात है, नहीं लेना चाहते तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब के ऊपर ही सारी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ किसी प्रकार की कोई गद्दारी की जाए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा। और देखिएगा आज के सेशन में मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि पढ़ना है विद्यार्थी को। मैं विद्यार्थी के भविष्य के साथ नहीं खेलूंगा कभी भी, क्योंकि वो आज नहीं कल मुझे गाली देके जाएगा। ठीक है, मन के अंदर तो गाली देगा कि सर से पढ़े थे, क्या पढ़ाया यार, फालतू की चीजें पढ़ा दी, कोई मतलब नहीं, हमारा समय बर्बाद हो गया। क्योंकि समय बड़ा कीमती है। आप लोगों को क्लास स्टार्टिंग की देखनी है, समझ में आए तो ही क्लासें देखनी है, नहीं तो आप लोगों के पास बहुत सारे, क्योंकि टीचर है अपनी अपनी लैंग्वेज। पर मैं इतना कहूंगा कि सबके देखते हो तो एक बार मेरी भी क्लास देखना। मैं देखता हूं कि आपके वहां ज्यादा बेटर लगेगा या यहां ज्यादा बेटर लगेगा। जहां बेटर लगे वो काम आपको कर लेना है। अब देखिएगा यहां पर आपकी देखो आपकी सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्द ही। 7 बजे की सुबह करंट अफेयर्स का डोज मिलेगा, ताकि ये 10 नंबर का जो मैटर है ना ये खत्म करे। 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा और क्लासों के लिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मैं जल्द ही टाइम अनाउंस कर दूंगा कि आपकी कौन कौन सी यहाँ पर क्लास होने वाली है। तो जल्द ही आपको और भी क्लासें मिल जाएंगी। जैसे आपके एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, जैसे हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर की क्लास है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी। एक आपकी पॉलिटी की क्लास लाइव क्लास चल रही है, पॉलिटी की आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं जो चल रही है आप लोगों की। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ पर जल्द ही एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ रात को 9 बजे, यानी कि रात को 9 बजे से आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो क्लास है वो आप लोगों को ये मिलेगी। इसके अंदर सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं जो यहाँ पर चाहते हैं कि गुरुजी हमें तो एक साथ पेड कोर्स मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों के पास ये नंबर है, यहाँ से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9783122024। इस नंबर से आप लोग जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पेड कोर्स यहाँ पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग सीधे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि एग्जाम ट्रैक के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सारी पीडीएफ वगैरह निःशुल्क आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होती है। तो हम लोग सीधे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं एग्जाम ट्रैक के साथ, वहां पर सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर जुड़ा है वो एग्जाम ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को तुरंत यहाँ पर क्लासें मिल जाए। और इस नंबर पे भी आप लोग मैसेज करके ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वहां पर लिख दीजिएगा उस वैकेंसी का नाम और कह देना गुरुजी ज्वाइन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत हम लोगों को जोड़ दिया जाए। यहाँ आप लोग खुद जुड़ सकते हो, यहाँ मुझे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन उससे पहले कहूंगा साल ये बड़ा गजब का है, ध्यान रखना। सितंबर में एग्जाम है आपकी, सितंबर 2025 में एग्जाम है। तो भाई साहब तितलियों को पकड़ लीजिएगा, नहीं तो तितलियां फुर्र उड़ जाएगी, है ना। ध्यान रखना, इस साल जाने नहीं देना है तितलियों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।